व्हाट इफ सीजन 2 को अगर बहुत ही सिंपल भाषा में क्लोज ऑफ करने की कोशिश करूं तो भाई ये कोई खास शो नहीं है। अपने हर एक एपिसोड में एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली ना कनेक्टेड होने की वजह से बहुत परवाह करने लायक बनता भी नहीं है। जैसे कि भाई शुरू के 4 एपिसोड्स तो भाई बिलो मीडियोकर ही मैं उन्हें कंसीडर करूंगा। ऐसा नजर आता है कि शो की राइटिंग ना ही पूरी तरीके से किड्स को केटर कर पा रही है और ना ही पूरी तरीके से कुछ भी अडल्ट्स के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाती है। जहां बाकी कहानी थोड़ा सा सीरियसली इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है अपने एपिसोड 5 से, या फिर मैं बोलूं वहां से कूल होना शुरू होती है कि भाई व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, व्हाट इफ यू गेट सम बिचेस, जोक था। वहां से कहानी थोड़ा सा वर्थ नोटिसिंग होना शुरू होती है कि चलो मेरा अटेंशन नहीं था आपके पे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्यूरियस जरूर हूं। जहां अगर मुझे इन सारे एपिसोड्स में से मेरा से कोई फेवरेट एपिसोड चूज करना है तो भाई मैं एपिसोड 7 को चूज करना चाहूंगा कि व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। जहां होता क्या है कि वेनवू भैया अपने किसी चैलेंजिंग महिला को देखकर ये बात उनको काफी दिल में आ जाती है कि भाई इसने मुझे चैलेंज किया, इसने मुझे पीटा, तो उनका दिल आ जाता है उस पर। ठीक है, पर्सनल बातें हैं, मगर फिर भी इन सारी मस्ती मजाक मस्करी के अलावा भी इनके पास ऐसे कुछ खास नहीं है। जहां व्हाट इफ की मेन हाईलाइट इसके आखिरी एपिसोड है, अच्छा है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा फास्ट पेस्ड है क्योंकि भाई आई थिंक उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज की ये जो नया मोटिवेशन जो नया उजागर हुआ है इन्वर्टेड कर देने वाला, आई थिंक उसे और थोड़ा सा समय देने की जरूरत थी पर्सनल लेवल पे। एपिसोड आधे घंटे का था, 45 मिनट करके थोड़ा सा फ्लैश आउट कर देते कहानी को तो और भी मजा आ जाती। जैसा आपने कैप्टन कार्टर को दिया था वैसा थोड़ा सा 15 मिनट का एक्सपोजिशन और मांगता था, मामला सेट हो जाता। खैर इसके अलावा जो पर्सनली सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसको लेकर मुझे ये फील होता है कि आप चाहे कैसी भी क्वालिटी एंड रेंडिशंस में चीजों को क्यों ना प्रेजेंट कर लो, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर कहानियां नहीं होंगी तो आपको उनको लेकर उनका इमोशनल टोल आपको फील नहीं होगा। जैसा एग्जैक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज को तुरंत ही चेंज करके हमें दिखाने को उन्होंने सोचा, जो कि आई थिंक उनका प्रेजेंट करने का यही मतलब था कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को इस तरीके से तो लोग जान ही रहे हैं, थोड़ा सा स्नैप में चेंज कर देते हैं, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन उसे बताने की जरूरत थी, एटलीस्ट 10 मिनट बताने की जरूरत तो थी ही उसकी कहानी को। एंड ओवरऑल में व्हाट इफ में मुझे ये चीज फील हुई कि अपने एपिसोड्स के एंड आते आते तक आपको अपने एक्शन से ये कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दे हैव लैक ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। एवेंजर्स असेंबल 1602 भाई नील गेमन की शेक्सपियरियन रेनेसांस ऑलरेडी ही कुछ खास नहीं थी। कहानी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे और समय देने की जरूरत है। एंड अगर यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम विलन भी है तो उसके प्यार को और भी शिद्दत से चाहने की जरूरत थी कि भाई हाँ तुम मुझे चाहिए। खैर समय नहीं दिया उन्होंने। जहां पता है लव दैट एंड रोबोट्स एंड व्हाट इफ की स्टोरी टेलिंग डिवीजन में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि भाई लव दैट एंड रोबोट्स अपने आधे घंटे में कभी भी अपनी कहानी को कंप्लीट करने का प्रेशर नहीं पालते, जिसकी वजह से उनका ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड परफेक्शन को अचीव कर पाता है। खैर ये व्हाट इफ सीजन 2 ऐसा ही था कि चिल करो, देखो, भूल जाओ। डिस्पोजेबल कंटेंट का भाई बेस्ट पीक एग्जांपल निकल के आता है, जो कि बुरा नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत परवाह करो। बाकी इसके ऊपर मैंने GTA 6 को लेकर भी भाई रिव्यू किया हुआ है, जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।